आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 38 ये लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 AP का कॉमन डिफरेंस क्या है सर, सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज 2, यानी जो आपका पहला AP जो है उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है सर, 2 दिया हुआ है। एंड दैट हैव अदर इज 2, और सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म जो है सर वो 7 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म, ठीक ना, हमसे ये पूछ रहा है, यानी आपसे ये पूछ रहा है 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 21st टर्म का, ठीक है ना। विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स वाई। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग आसानी से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी क्या बोलना चाह रहा है सर, पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP को हम A मान लेते हैं, और A का वैल्यू दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP को हम कैपिटल A लेट कर लेते हैं सर। इसका वैल्यू दिया हुआ है सर आपके पास 7 दिया हुआ, ठीक है ना। और दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी यहाँ पे ले देंगे बोथ AP have common difference is same, ठीक है। इसको डिलीट कर लेता है। हमसे अब पूछ रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हमसे अब देखिए बड़ा में से हमेशा छोटा को सब्ट्रैक्ट करिएगा, यानी हमसे पूछ रहा है A7 माइनस A7 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो A7 के लिए क्या लिख दूं, हम लोग को मालूम है कि सर जनरल फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखते हैं। तो जहाँ 7 है वहाँ पे क्या लिखूंगा, A7 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अगर A कैपिटल है तो ये 6D लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ, माइनस A7 के लिए क्या लिख सकता हूँ, आपके पास हो जाएगा सर A प्लस 6D लिख सकते हैं सर, ठीक है। ये बॉक्स को ब्लैंक करके लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 6D माइनस A माइनस 6D इक्वल टू, अब 60 कैंसिल हो गया सर, ठीक है, 60 कैंसिल हो गया, तो A माइनस A इक्वल टू बॉक्स। अब A का वैल्यू क्या है सर, A का वैल्यू 7 है, और स्मॉल a का वैल्यू क्या है सर 2 है, यानी इसका वैल्यू क्या है सर 5 आया, यानी कैपिटल A7 माइनस स्मॉल a7 का वैल्यू क्या है सर 5 आया, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरह हमसे ये पूछ रहा है सब, कहाँ गया 21st, A21 कैपिटल में और A21 ये, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए भी बॉक्स लेकर चलता हूँ, तो इसके लिए डायरेक्ट लिखता हूँ A प्लस, सब के लिए सेम आएगा, ठीक है ना, सब के लिए सेम आएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना। इसको लिख दूंगा 20D माइनस ये क्या होगा A प्लस 20D इक्वल टू बॉक्स। अब यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 20D माइनस A माइनस 20D इक्वल टू बॉक्स। 20D कैंसिल, तो A माइनस A इक्वल टू क्या होगा, अब वैल्यू रख दीजिए, 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 5 आएगा, यानी सब के लिए 5 ही आएगा। अगर आप nth टर्म के लिए भी निकालिएगा ना, for nth टर्म के लिए निकालिएगा ना, for nth टर्म के लिए भी निकालिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग के लिए nth टर्म के लिए निकालिए, तो मान लेते हैं सर an माइनस an निकालिए, ठीक है ना। इसके लिए भी निकाल लेते हैं, इसके लिए भी क्या होगा सेम होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसके लिए क्या लिखूंगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस होगा, यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से A हो जाएगा सर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा पहले इसको रहने दीजिए, माइनस 1 इंटू डी माइनस A माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा सर A माइनस A, अब A का वैल्यू क्या है सर 7 है, और स्मॉल a का वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, इसका भी क्या आएगा 5 आएगा। यानी जितना भी टर्म होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो सबका कितना आएगा वैल्यू, सबका वैल्यू 5 आएगा, ठीक है ना।